डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप पढ़ो, उसमें डीएमके कहती है कि जो मंदिरों को जाएगा उनको 25,000 रुपये 1 लाख रुपये देंगे। मैं मिस्टर स्टालिन से पूछता हूं कि आप अगर मंदिर को पैसे दे रहे हैं तो कोई दरगाह को भी जाना चाहता है, कोई मक्का को भी जाना चाहता है, कोई मदीने को भी जाना चाहता है, कोई मस्जिद अक्सा को जाना चाहता है, कोई नजफ और करबला को जाना चाहता है। उनके लिए कुछ नहीं है आपके पास। बताइए इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? 200 करोड़ क्यों देते हैं आप मस्जिद को और चर्चिस को? हमको भी दो ना 1,000 करोड़ रुपये। ये डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है? ये तमिलनाडु पेरियार की सरजमीन, ये तमिलनाडु अन्ना की सरजमीन, और इस सरजमीन पर डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो इस तरह की बात करता है। और डीएमके के लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। अरे आप क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? क्यों कहना पड़ रहा है आपको ये बात? और लोग मुझसे सवाल करते हैं फिर ये बीजेपी का, अरे इनकी जबान तो देखो आप, इनका पैगाम तो देखो आप, ये क्या कह रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना मुत्तहिदा वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करिए। ये जो फिरका परस्ती के जरासिम पूरे मुल्क में फैल चुके हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में फिरका परस्ती के जरासीम फैलते जा रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा आखिर में कि ये एडबलएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात लिखी गई है कि एडीएमके की सरकार ने एमजीआर के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में 1,000 लाइफ कॉन्विक्ट को छोड़ा, मगर 41 मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्विक्ट्स को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा आपने? क्यों आपको नफरत है? अगर आप सबको छोड़ रहे हैं तो उनको भी छोड़ो आप। और फिर इस मैनिफेस्टो में वादा किया गया कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे मुसलमानों को, मुस्लिम्स को 5% रिजर्वेशन देने के लिए। ये चीज की हमकी जरूरत है। ये हमको जरूरत नहीं है कि मस्जिद को पैसे देंगे। अरे मस्जिद को दो मत दो, मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद को आबाद करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप रिजर्वेशन दो हमको, स्कूल खोलो, तालीम याफ्ता बनाओ, बिजनेस में हमारा जो नुकसान हुआ उसमें मदद करो। ये कुछ नहीं करेंगे।